ओम शांति। आज 11 अगस्त 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा की याद प्यार के पात्र बनने के लिए दो बातें बताई। एक तो बाबा कहे सर्विसेबल बनो और दूसरा बुद्धि को ज्ञान से भरपूर कर वर्षा करो, क्योंकि बाबा कहे बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना, अर्थात अनेक मनुष्य आत्माओं को ज्ञान योग की राह दिखाकर सुख शांति का अनुभव कराना। बाबा कहे जिसमें ज्ञान पूरा है वह छिपे नहीं रहते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, वह सेवा में लग जाएंगे, क्योंकि है ही ज्ञान के बादल, बरसात किए बिना रहेंगे नहीं। और साथ में कहा कि पहले तो जब समझे कि बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय हो, तब बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। और कहा जितना याद में रहेंगे उतना ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहेंगी। अंदर नशा रहेगा, सर्विस का शौक होगा तो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। और कहा कि बच्चे बादल आते ही है भरने के लिए, बरसात करने के लिए, जहाँ देखते हैं कल राठी ज़मीन है तो जाकर सब्ज करते हैं, अर्थात जाई अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देंगे। और कहा कि बाबा हमेशा कहते हैं महारथी सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना, अच्छे अच्छे ज्ञान के बादल बच्चे सर्विस पर जाएंगे, तो सबको प्रेम से समझाते रहो, दो बाप का परिचय देते रहो। और साथ में धारणा बताई कि बाप कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़, एक बाप संग जोड़ना है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है इन सब से बुद्धि का योग हटाई, सदा स्मृति रहे अब हमको वापस घर जाना है, घर को और बाप को याद करना है। फिर देवी गुणों के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, देवी गुण धारण करने हैं। देवी गुण किसको कहा जाता है वह भी अभी बाप समझाते हैं। उसके लिए बाबा कहे संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुख्य पहला गुण है पवित्रता का। फिर आत्म अभिमानी बनने के लिए कहा कि इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब होंगी जब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, हम आत्मा शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। और कहा अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। फिर वायदा स्मृति में दिलाया कि भक्ति मार्ग में गाते आए कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चलेंगी। बाबा हम आपके बनेंगे तो ज़रूर आपके साथ भी जाएंगे। तो बाबा कहे जैसे सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। यहाँ फिर शिव साजन कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाई सुख धाम ले चलेंगे। तो जितना जो ज्ञान की धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और सर्विस के लिए अंडरलाइन कराते कहा कि सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी सर्विसेबल समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्कर लगाते रहना है, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देना है। बाबा कहे अभी नहीं तो फिर पीछे आएंगे। और साथ में बाबा कहे हर एक को अपनी समझ चाहिए, फालतू देह अभिमान के नशे में नहीं आना है, नहीं तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाप समान सर्विस का शौक रखना है, युक्ति से सबको समझाना है। और सेवा के लिए कहा कि सबको यह समझाना है कि इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। यह ईश्वरीय एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी इस स्पिरिचुअल एजुकेशन से ही यह पद पाया है। और लास्ट में भी सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को सर्विस के लिए बहुत बहुत बहादुर होना है, तुमको पान का बीड़ा उठाना है, अर्थात सेवा की जिम्मेवारी उठानी है। अंदर लगन रहे, हम इस भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। और साथ में बाबा कहे अटेंशन रहे, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो डिसर्विस हो,
सच्ची सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा कहे सच्ची सच्ची सेवा ही है मनुष्य को देवता बनाना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो ज्ञान वर्षा करो। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता, बरसने नहीं देता? उत्तर में बाबा कहे, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी नहीं तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। बाबा कहे दोनों का फर्क समझना है। ज्ञान के नशे में रहना है लेकिन घमंड में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे बुद्धि योग तोड़ और एक बाप से जोड़ना है। आज का वरदान है, करना और कहना इन दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना इन दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सेवा करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहे सच्चे सेवाधारी उनको कहेंगे जिनका कहना और करना समान है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, 10 बार अच्छा करो, एक बार गलत करो, तो उस 10 बारी किए हुए अच्छे कर्म पर एक बार गलत करने से पानी फिर जाता है। इसलिए बाबा कहे अटेंशन दो। आज का स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न व संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म चेकिंग बताई कि हमारी जो स्वस्थिति है, संपूर्ण स्थिति, गुण स्वरूप स्थिति, शक्ति स्वरूप स्थिति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।